बहुत ही घटना। अगर मैं उस रात कुछ देर पहले खेत से घर लौटता तो शायद ये मेरे साथ कभी नहीं होता। लेकिन कुछ घटनाएं हमारे जीवन में यूं ही घट जाती है, बिना किसी चेतावनी के या बिना किसी संकेत के। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम रामेश्वर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 2005 की है, जब मैं अपने गांव में रहा करता था। मैं केरल के एक छोटे से गांव चेन्नैतुकारा का रहने वाला हूँ। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते थे। उस घटना के समय मेरी उम्र 16 या 17 साल की रही होगी, जब मैं अपने पिता के साथ उनके खेती के काम में हाथ बटाता था। उस घटना वाले दिन मुझे खेत में देर तक काम करना पड़ा था, क्योंकि दिन में तेज बारिश होने के कारण हमारी फसल की कटाई अधूरी रह गई थी। अगले कुछ दिनों में और बारिश होने की संभावना थी, इसलिए हमें जल्दी काम निपटाना था। और उसके ऊपर से काम ज़्यादा था, इसलिए उस काम को निपटाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। यानी कि मेरे पिता और बाकी मजदूरों ने जब तक काम खत्म किया था, तब तक दिन ढलने लगा था, जिसके बाद वो सभी घर के लिए निकल चुके थे। मैं बस वहाँ इसलिए रुका था क्योंकि मैं कुछ औजारों को समेट रहा था। उन औजारों को समेटने और खेतों का अंतिम निरीक्षण करने के लिए मैं थोड़ी देर और वहाँ रुक गया। खेतों में पानी भरा हुआ था और मिट्टी गीली थी और चारों तरफ रात की नमी घुली हुई थी। चारों तरफ मेंढकों की टर-टर और झिंगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे काम के बीच ये एहसास नहीं हुआ कि कब अंधेरा पूरी तरह से छा गया। खैर, जब मैं औजारों को समेटकर निकलने वाला था, तभी अचानक मेरा ध्यान खेत के एक कोने की तरफ गया। वहाँ पानी में कुछ हलचल सी महसूस हुई थी। मुझे लगा शायद से वो कोई जानवर है, लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ थोड़ा ध्यान से देखा तो वहाँ मैंने किसी को काले कपड़े में लिपटा हुआ देखा। हालांकि उस अंधेरे में काले कपड़े के वजह से मुझे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब मैंने उस आकृति को हिलते हुए देखा तो मैं हड़बड़ा गया, क्योंकि वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ रही थी। जब वो मेरे करीब आई तो मुझे पता चला कि वो आकृति दरअसल एक औरत की है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसके बाल भीगे हुए थे और लंबे थे, जिसमें मुझे उसकी सबसे अजीब बात उसकी चाल लगी, क्योंकि जब वो मेरे करीब आ रही थी तब मुझे चलने का कोई भी आवाज नहीं आ रहा था, जबकि खेत बारिश होने की वजह से अब भी गीला था। ऐसे मानो जैसे उस औरत ने जमीन पर ही पैर ना रखा हो। उस अंधेरे में अचानक उस औरत को देखकर मैं अंदर से घबराने लगा था, और उसके ऊपर से उसके कदमों के आवाज का ना आना उसने मेरी सांसें रोक दी थी। और जैसे ही वो मेरे करीब आई, मेरे दोनों पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। हालांकि मैं चीखना तो चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले से नहीं निकल रही थी। पर मैंने उसके बावजूद भी चीखने की कोशिश जारी रखी। जब वो काली लिबास वाली औरत मेरे करीब आई, तब मुझे हल्की ठंड का एहसास हुआ। वैसे तो उस समय मैं बहुत ही घबराया हुआ था, इसलिए मैंने पीछे हटकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। हालांकि उस दौरान भी मैंने चीखने का कोशिश जारी रखा था, पर किसी कारण की वजह से मैं चीख नहीं पा रहा था। जब मैंने उस औरत को और भी करीब आते हुए देखा तो मुझसे और रहा नहीं गया। जो भी होगा वो सोचकर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखना शुरू कर दिया। और आखिर में जब मैंने चीखना बंद किया और अपने आंखों को खोला तो देखा कि वो औरत अब मेरे सामने नहीं है।
न जाने वो औरत कहाँ गायब हो चुकी थी। मैंने खेतों को चारों तरफ से देखा पर वहां कोई नहीं था। इसलिए मैं इसे ही अपना मौका समझकर वहां से गिरते पड़ते भागने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था, पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस दिन खेत में काम करने के वजह से मैं वैसे भी कीचड़ में सना हुआ था। शुरुआत में तो मुझे भी इस बात की भनक नहीं थी कि उस औरत ने अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि इन सब की शुरुआत हुई ठीक उसी रात से जब खाना खाने के बाद अचानक मुझे बुखार आने लगा। हालांकि शुरुआत में मेरे अलावा घर के लोगों को भी ये लगा था कि शायद से ये बारिश में काम करने का नतीजा है, पर कई दिनों तक मेरी तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि दिन ब दिन मैं इतना बीमार पड़ता जा रहा था कि मेरा वजन दिन ब दिन घटते जा रहा था। उसी बीच मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। जो कि परेशानी तो था ही, लेकिन एक और परेशानी जो उसी रात से शुरू हुई थी वो था उन बुरे सपनों का आना, जो उस घटना के बाद से मुझे हर रात आ रहा था। एक ऐसा सपना जो मुझे चैन से सोने नहीं देती थी, क्योंकि सपने में मुझे वही काली पोशाक वाली औरत दिखाई देती थी जो कभी मेरे सिरहाने के पास खड़ी होकर कुछ बुदबुदाती थी तो कभी मेरे पैरों के पास खड़ी होकर मेरे पैरों को खींचती थी। कई दिनों तक यही सिलसिला लगातार चलता रहा। कभी कभी मुझे अपने कमरे में अजीब से गीले पैरों के निशान मिलते तो कभी वो औरत मुझे घर के चौखट पर दिखाई देती। जब मैंने इन सब के बारे में अपने माँ को बताया तब वो भी ये सुनकर घबरा गई। इसलिए जल्दी से उन्होंने पिताजी से कहकर घर में एक पंडित जी को बुलवाया। हालांकि मुझे क्या हुआ है ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया, पर मैंने उस पंडित को घर की शुद्धि करने के बाद घर के चारों तरफ 4 कीलों को गाड़ते हुए देखा। और जब मेरी बारी आई तब उन्होंने कुछ सूखी मिर्चियां लेकर उन्हें जलते हुए कोयले में डाल दिया और फिर मेरी आरती उतारकर मेरे हाथों में कुछ तावीज बांध दिए, ये कहते हुए कि कुछ भी हो जाए 7 दिनों से पहले उन्हें नहीं उतारना। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि ये सब किस लिए है, पर उन सब के बाद धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी थी। यानी कि ना सिर्फ मेरी तबीयत सुधरने लगी थी, बल्कि मुझे वो सपने आने भी बंद हो गए थे। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रामेशन जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।